हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सो माय नेम इज़ प्रिया महाजन एंड वेलकम टू आवर 4 डेज ट्रिप टू एडिनब्रा। सो जैसे कि आपने देखा कि जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हुई है किंग क्रॉस स्टेशन से। सो हम वेस्ट ड्रेटन टू किंग क्रॉस आए एंड अराउंड 1 आवर की वो जर्नी थी। और फिर 10:50 पर हमारी ट्रेन थी किंग क्रॉस से एडिनब्रा के लिए। बट हम जो है 45 मिनट्स पहले ही पहुंच गए थे, क्योंकि उस दिन स्नोफॉल भी था, मौसम भी ख़राब था। तो हम नहीं चाहते थे कि थोड़ा सा डिले हो और ट्रेन्स डिले हों। एंड 10:50 पर एग्जैक्ट जो है वो ट्रेन चल पड़ी। एंड ये स्टेशन काफ़ी बड़ा था, लाइक हैरी पॉटर मूवीज़ एंड DDLJ के कुछ सीन्स यहाँ पर शूट हुए थे जब वो यूरोप ट्रिप पे जाते हैं। सो दैट वॉज़ अ गुड थिंग ये इस स्टेशन पर आना। एंड दिस इज़ आर DDLJ पोज। एंड एग्जैक्ट जैसा कि मैंने बोला 10:50 पर ट्रेन चल पड़ी थी। और ये 4 आवर्स एंड 20 to 25 मिनट्स की जर्नी थी। एंड उसने एग्जैक्ट वही लिया, ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम। एंड रास्ते में काफ़ी स्नोफॉल था काफ़ी जगह पर। सो दैट वॉज़ अ वेरी आई कैचिंग थिंग। बट अंदर से हम थोड़े से डरे भी हुए थे कि वहाँ पर अगर स्नोफॉल हुआ तो हम इतना घूम नहीं पाएंगे। बट जर्नी वॉज वेरी गुड। एंड अभी आप आगे आगे देखिए कि हमारा ट्रिप जो है वो कैसे जाता है डे वाइज। सो ये है डे 1। सो जैसे कि मैंने बोला कि हम आई थिंक 3:30 और 3:45 के आसपास जो है वो एडिनब्रा पहुंच गए थे। एडिनब्रा का जो स्टेशन है वो है एडिनब्रा वीवरले स्टेशन। वहीं पर ही जाती है। रास्ते में काफ़ी स्टेशन है, लाइक दुरहम, जो हमने क्रिकेट के मैचेस वहाँ पर देखे हैं। सो ये आए, काफ़ी बीचेस थी रास्ते में। एंड फाइनली वी रीच टू द एडिनब्रा एंड हेयर आवर ट्रिप हैज़ स्टार्टेड। एंड देन वी रीच्ड आवर होटल एंड अराउंड 4 हम अपने होटल पहुंच गए थे। एंड दिस वाज आवर रूम। हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि एक एक्स्ट्रा बेबी कोट हो, क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि बेड छोटा ना हो और अलाउड भी नहीं होता है बेबी के साथ सोना। तो इन्होंने बहुत ही स्वीट सा क्यूट सा एक बेबी कोट दिया था। एंड आउटसाइड व्यू भी जो था रूम का काफ़ी अच्छा था। सो हमने यहाँ पर 1 और 1.5 आवर थोड़ा सा रेस्ट किया। एंड इसके बाद हम बाहर निकल गए, क्योंकि हमें कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी ढूंढने थे, क्योंकि 3 दिन कहाँ पे खाएंगे एंड हमें उसका भी थोड़ा सा मैनेज करना था। एंड रोड्स पर थोड़े से प्रोटेस्ट चल रहे थे, वीमेंस वर प्रोटेस्टिंग। सो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया आप लोगों को दिखाने के लिए। एंड उसके बाद हमने एक बहुत अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा, जिसकी मैं डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ पर स्पेशली इंडियन खाना इतना अच्छा था कि हमें लंदन में भी इतना अच्छा इंडियन खाना नहीं मिला अभी तक, जितना कि एडिनब्रा में काफ़ी अच्छे थे। एंड उस रेस्टोरेंट का नाम था मदर इंडिया कैफ़े। एंड खाना बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वाज सो गुड। एंड इसके बाद हम थोड़ा सा जस्ट वॉक निकल गए ओल्ड टाउन में।
सो अभी फर्स्ट डे है और अभी शाम के बजे हैं 8 और अभी आपने देखा होगा कि हम बाहर से जैसे ही आ रहे थे स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था। सो आज बहुत ठंड है। थैंक गॉड कि जब हम चले वहाँ से तो वहाँ पे स्नोफॉल था, लेकिन रास्ते में कुछ जगह पर था और कुछ जगह पर नहीं, तो उस वजह से ट्रेन्स जो हैं वो ज़्यादा लेट हुई नहीं। एंड अभी हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा है, वहाँ पे हमने कुछ ट्राई करा कि हम 3 दिन जो है वहाँ पे रेगुलरली खा सकते हैं नहीं, बट दैट वाज गुड कि प्रॉपरली इंडियन टेस्ट ही था। सो हम ट्राई कर सकते हैं उसको दोबारा। सो फर्स्ट डे आई विल से कि आप पहुंचोगे ही दोपहर तक, क्योंकि 4.5 घंटे की जर्नी है लंदन से। सो उसके बाद आसपास का एरिया घूमो। आज हमने सिर्फ वॉकिंग टूर ही किया है कि पास में क्या क्या है। हम टेस्को गए, वहाँ से हमने नॉर्मली थोड़े फ्रूट्स वगैरह लिए जो हम वैसे भी खा सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही आप ढूंढ सकते हो लोकल शॉप्स वगैरह। तो लेट्स सी कि कल हम कहाँ कहाँ घूमते हैं। सो मैं आपको सब कुछ दिखाती रहूँगी हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर डे टू एंड वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट। सो वेलकम टू डे 2 एंड आज स्नोफॉल था, जैसे कि मैंने कल बताया था, वेदर में दिखा रहा था, लेकिन थैंकफुली आज क्लाउडी में चेंज हो गया। सो हमारा कासल जाने का प्रोग्राम था। हम सोच रहे थे कि 3rd डे में जाएंगे क्योंकि स्नोफॉल की वजह से, बट हमने वो प्रीपोन कर लिया क्योंकि पता नहीं कि अगर आज स्नोफॉल नहीं हुआ तो कल ना हो जाए। सो आज हम जा रहे हैं कासल की तरफ। कासल हमारे होटल से सिर्फ 5 मिनट्स की वॉक पे था एंड इट्स वेरी एक्सेसिबल। और जो कासल की टिकट थी वो थी 18 पाउंड पर पर्सन पर एडल्ट, और बिलो 5 जो थी वो उसकी टिकट फ्री थी। सो हमने वो टिकट ऑनलाइन ही बुक की क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाके लोगे तो कासल की टिकट जो है वो महंगी पड़ती है, इसीलिए हमने ऑनलाइन पहले से ही बुक कर ली। कासल का अगर मैं बताऊं तो अराउंड आपको 2 आवर्स या 2.5 आवर आपको लेके चलने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी वास्ट है लोकेशन, और अंदर काफ़ी म्यूज़ियम है, जैसे म्यूज़ियम ऑफ वॉर और एक 1 PM गन पॉइंट होता है। तो ये सब अगर आपको घूमना है तो मेक श्योर कि आप 2 से 2.5 घंटे जो हैं वो लेके चलिए, क्योंकि इतना टाइम नॉर्मली लग जाएगा, बट अगर आप उससे ज़्यादा भी लगाना चाहते हो तो उससे ज़्यादा भी लगा सकते हो। कासल इन इट्सेल्फ जो है वो एक अलग सिटी की तरह सिचुएटेड है। सो आई विल से कि प्रॉपर 2 से 3 घंटे लेके चलिए एंड टिकट प्राइस इज़ 18 पाउंड पर पर्सन। हमने दिन में किया कासल टूर क्योंकि हमारे साथ छोटा बेबी था। रात को पता नहीं होता कि मौसम कैसा हो जाए, ठंड हो या फिर स्नोफॉल हो जाए। सो हमने शाम का या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं रखा, हमने दिन में कासल को कवर करने की सोची। सो इट वाज अ गुड आइडिया आई विल से।
एंड कासल टूर के बाद हम लोग निकल पड़े सिटी टूर के लिए, जहाँ पे हम थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए गए। बट वहाँ पर सेम मेरा फेवरेट ब्रांड प्राइमार्क, एंड वहाँ पे मार्क एंड स्पेंसर, H&M एंड नेक्स्ट थे, एंड सुपर ड्रग फॉर लाइक इफ़ यू वांट टू शॉप ऑफ लाइक कॉस्मेटिक्स थिंग, वहाँ पर वो भी था। एंड मैकडी, KFC, वट एवर यू वांट टू ईट, वहाँ पर सब था इस हाई स्ट्रीट पे। सो हमने थोड़ा सा 1-2 आवर यहाँ पे स्पेंड किया कि यहाँ पे हम लोकल कम्युनिटी देखना चाहते थे कि कैसी है। एंड वन थिंग जो मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व करी, यहाँ के जो कपड़े थे, यहाँ का जो फैशन सेंस था, मुझे लंदन से भी बेटर लगा। मुझे वहाँ के क्लोथ्स जो हैं, यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी अच्छी लगी। और इसी के साथ बर्फ़ ने हमारा स्वागत किया। पहले हम वॉक करके अपने रूम में जाने वाले थे, लेकिन स्नोफॉल की वजह से हमने बस ली। सो बस का जो फेयर है यहाँ पे है 1.80। लंदन में बस का फेयर कम है 1.65, यहाँ पे 1.80 है। सो इसके बाद हम होटल पहुँचे, हमने रेस्ट किया बिकॉज़ एक चीज़ जो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप बच्चे के साथ ट्रैवल करो, मेक श्योर कि आप अपना घूमना और अपना रेस्ट करना इक्वली बैलेंस रखो, क्योंकि अगर आप सिर्फ घूमते रहोगे तो बच्चा काफ़ी थक जाएगा। तो बट हम इतना बोदर नहीं करते थे कि हमें 4 दिन में सारा कुछ ही देख लेना। आई थिंक दैट्स नॉट पॉसिबल विद अ किड। सो अगर आप अपने ट्रैवल को स्मूथ बनाना चाहते हो, सो एक चीज़ आप अच्छे से देखिए कि रेस्ट जो है वो अच्छे से कीजिए। चल, डे 3 ब्रेकफास्ट टाइम। So this is theatre, this is Usher Hall. And thank God today is sunny day. This is Sheraton. राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पे शाहरुख खान की DDLJ लगी थी 1995 में। ओह अच्छा, तो यहाँ पे DDLJ लगी थी। शाहरुख खान खुद आए यहाँ पे, पब्लिक यहाँ पे 1.5-2 करोड़ बंदे बाहर खड़े थे। यहाँ पे हमको बोल रहा है, रोड क्रॉस करने के लिए बोल रहा है यहाँ से आगे से। और आज थी 10 मार्च और आज था हमारा ऑलमोस्ट लास्ट डे, क्योंकि 4th डे जो था वो ऑलमोस्ट ट्रैवल में जाने वाला था। सो हम आज के दिन को मोस्टली यूज़ करना चाहते थे। सो हमने एक विलेज कवर किया जिसका नाम था डेन विलेज, एंड ये बहुत ही हिडन जेम है आई वुड से, क्योंकि सिटी को आप बार बार देख के बोर हो सकते हो, लेकिन एक ये विलेज ऐसा था जहाँ पे लोकल रेजिडेंसी थी और वाटरफॉल्स थे। यहाँ पे वॉक करना बहुत अच्छा लग रहा था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज सनी डे था, तो हम इसीलिए इस दिन का प्रॉपर यूज़ करना चाहते थे। एंड जो हमारा सेकंड स्पॉट है इसके बाद, वो भी बहुत अच्छा है, बट उसको दिखाने से पहले यू गाइज enjoy the views of Dane village. It's a must visit in Edinburgh, I would say. है तो वेरी ब्यूटीफुल, अच्छे अच्छे घर हैं, एंड इट्स ऑन रिवर साइड, यू सी, एंड थैंक गॉड इट्स अ सनी डे, सो घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है।
गए फाइनली। And now we are at Royal Botanical Garden. And entry जो है इसकी free है. And अभी देखते हैं आगे क्या क्या है. It's a very big. So now we are at Royal Botanical Garden. So let's explore it. And now we'll go left, which is called Experimental Garden. So let's do the experiment. Washroom facilities here and cafe is here. Hi Katie. Say hi Katie. Hi Katie, what are you doing? She's having rest. एंड आफ्टर रॉयल बोटेनिकल गार्डन हम रूम में गए, हमने 2-3 घंटे रेस्ट किया एंड फिर हम निकल गए नाइट व्यू के लिए सिटी में. एंड ये सेम व्यू आई थिंक आपने डे में भी देखा होगा जब जिस दिन हम कासल गए थे. एंड टुडे इट इज़ नाइट व्यू. हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया. यहाँ पे बहुत अच्छी मुझे शॉल्स लगी एंड पर्स, जो स्कॉटिश पर्स थे और शॉल्स थी वो बहुत अच्छी लगी. तो हमने थोड़े से देखे एंड उसके बाद जस्ट वॉकिंग अराउंड द सिटी. इस दिन हमें एक और रेस्टोरेंट दिखा इंडियन, उसका नाम था बॉम्बे बाइसिकल एंड हमने वहाँ से खाना मंगवाया. इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बट अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ सो आई वुड से कि मदर इंडिया जो कैफ़े था उसका ज़्यादा अच्छा खाना था. बट अगर आपके पास वो दूर पड़ रहा है या फिर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप ये बे बाइसिकल को भी एक्सप्लोर कर सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया. Day 4 and final day and we are going for breakfast.
सो दिस इज़ लास्ट डे और आज जो हमारी ट्रेन थी वो थी दोपहर को 1 बजे और हम ब्रेकफास्ट करके 10:30 के अराउंड फ्री हो गए थे। तो हमने सोचा कि अभी हमारे पास 1 आवर ऑलमोस्ट है, तो हम बिल्कुल होटल के पास ही घूमने गए, क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे, थोड़ा दूर दूर जा रहे थे लोकेशंस पर। बट इस बार हमने सोचा कि क्यों ना होटल के पास देखें। होटल के पास इतना अच्छा स्कूल था, एक स्कॉटिश स्कूल, छोटे छोटे बच्चे लास्ट ईयर्स में से निकल रहे थे। एंड पहले मुझे लगा कि कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कुछ, बट दिस इज़ अ स्कूल एंड आई गॉट इट सो ह्यूज। एंड मैंने कभी इतना बड़ा स्कूल नहीं देखा अपनी लाइफ में, सो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट। एंड उस दिन भी सनी डे था, सो थैंकफुली हमारे जो 4 दिन थे, जो पूरा दिन ट्रिप के हमने अच्छे से एंजॉय किए, क्योंकि सेम वीक में लंदन में इतना स्नोफॉल था और हम इतने डरे हुए थे कि अब ट्रिप तो बुक हो गया है और होटल्स की डेट भी चेंज नहीं हो रही थी। सो हमने सोचा कि अब जाना तो पड़ेगा ही, अगर स्नोफॉल हुआ तो हम रूम में ही ना कहीं रह जाएं। एंड इसी के साथ हमने एडिनबरा को बोला बाय बाय एंड हम आ गए अपने लंदन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको एक आइडिया हुआ होगा कि आपको एडिनबरा में कहाँ कहाँ घूमना है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर।